ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो अब आगे धरती पृथ्वी जो है, जिन्होंने एक गाय का रूप धरा हुआ है, दो बड़ी महत्वपूर्ण प्रार्थनाएं करती हैं। क्योंकि उन्होंने एक तो वो पृथ्वी के रूप में है, जैसे हम लोग देखते हैं धरती जो होती है, जिसे मट्टी की बनी हुई है पूरी पृथ्वी, जिसके अंदर में अनेकों प्रकार की जीव की शक्ति है, हम सबको धारण करती है पृथ्वी के रूप में। तो एक तो उनका ये रूप है। दूसरा, उन्होंने पृथु महाराज के क्रोध से बचने के लिए उन्होंने एक गाय का रूप धर लिया था, एक जीव का रूप धर लिया था। तो ये दोनों जो है बड़ी महत्वपूर्ण एक वो प्रार्थना करती हैं, जिसमें दोनों के बारे में बताती हैं। तो कहती है कि पृथ्वी के रूप में मेरी रचना करने वाले आप ही हैं। आपने ही इस ब्रह्मांड की रचना की है, और इस ब्रह्मांड के अंदर में बहुत सारे प्लैनेट हैं, ग्रह हैं। उसमें से एक प्लैनेट, एक ग्रह पृथ्वी है, जिसके ऊपर अनेकों जीव प्राणीगण जो है, जिन्होंने आश्रय लिया है। तो मेरी रचना करने वाले भी आप ही हैं। अगर आप ही जो जिन्होंने मेरी रचना की है, अब आपके हाथ में है कि आप मेरी रक्षा करें या आप मुझे मार दें। तो ये तो बड़ा सरल तर्क उन्होंने दिया है। हम किसी चीज़ को बनाते हैं तो अब हमारे हाथ में है कि हम उसको रखें या उसको बिगाड़ दें, क्योंकि हमने उसकी रचना की है। तो कहते कि आप तो स्वराट हैं, आपने रचना की है पृथ्वी की तो अब आपके हाथ में है, आपने रचना की है, आप रचना करने वाले हैं, तो आप उसका विनाश भी कर सकते हैं, आप उसकी प्रलय भी कर सकते हैं। जैसे भगवान भौतिक संसार, इस पूरे संसार की भगवान रचना भी करते हैं, भगवान इसका पालन भी करते हैं और अंत में जब इसका समय आ जाता है, भगवान इसकी प्रलय भी करते हैं। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण शरणागति का एक महत्वपूर्ण पहलू है जो हमें ये पृथ्वी से सीखना चाहिए। इनकी प्रार्थना जो वो कर रही है, मतलब क्या है? भक्त जो है हमेशा भगवान के ऊपर निर्भर है। मारो भी राखो भी जे इच्छा तुम्हार। भक्ति विनोद ठाकुर जो है, उन्होंने एक बड़ा सुंदर गीत लिखा है, जिसमें उन्होंने बताया है भक्त की चेतना क्या होती है भगवान के प्रति। ऐसा नहीं है कि भक्त सोच रहा है भगवान केवल मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। ये तो एक तरफा हो गया। शरणागति का मतलब होता है मारो भी राखो भी जे इच्छा तो मार। आप अगर चाहें तो मुझे मार सकते हैं, आप अगर चाहें अपनी इच्छा के द्वारा तो मेरी रक्षा कर सकते हैं। जे इच्छा तो मार, जो आपकी इच्छा है आप वो कीजिए। इसको शरणागति कहते हैं। शरणागति का मतलब ये नहीं है
मैं आपकी शरण में आया हूँ, केवल आप मेरी रक्षा कीजिए, ये शरणागति नहीं होती है। तो भक्ति विनोद ठाकुर का ये बड़ा सुंदर गीत है। वो कहते हैं, मानसा गेहो देहो जे किछु मोर, अर्पिलु तुआ पादे नंद किशोर। वो कहते हैं कि हम गलती से भौतिक संसार में सोचते हैं ये शरीर मेरा है, ये परिवार मेरा है, ये घर मेरा है। तो कहते हैं मैं इस गलत फहमी को अभी दूर करता हूँ। जिस चीज़ को भी मैं अपना कहता हूँ, अर्पिलु तुआ पादे, मैं आपको अर्पण करता हूँ, इसको शरणागति कहते हैं। मतलब हम लोग सोचते हैं ये शरीर मेरा है, ये घर मेरा है, ये परिवार मेरा है। जब हम समझ जाते हैं कि ये सब भगवान का है और भगवान की सेवा में उनको अर्पण कर देते हैं, उसको ही शरणागति कहा जाता है। तो ये एक बड़ा महत्वपूर्ण उदाहरण दिया जाता है। ये भक्ति का, शरणागति का एक बड़ा महत्वपूर्ण पहलू बताया जाता है। तो ये उदाहरण उन्होंने दिया एक पृथ्वी के रूप में कि भगवान आपने ही इस पृथ्वी की रचना की है। अब आगे वो अपने गाय के रूप का उदाहरण देती हुई बताती हैं। तो कह रहे हैं कि पृथ्वी के रूप में आपने रचना की है, अब आपकी मर्जी है, आप इसका विनाश करना चाहते हैं तो विनाश कीजिए, मैं तो आपकी शरण में आ गई हूँ। अगर आप रक्षा करना चाहते हैं तो आप रक्षा कीजिए। अब अपने गाय के रूप में वो कहते कि भगवान, न केवल पृथ्वी का निर्माण आपने किया है, न केवल पृथ्वी की रचना, इसमें जितने भी जीव हैं इन सब की रचना, इन सब के शरीरों की रचना भी ब्रह्मा के द्वारा आपने ही तो की है। तो जितने भी हमारे शरीर हैं, देखिए जैसे मनुष्य का शरीर हो गया, गाय का शरीर हो गया, या फिर जानवरों का हो गया, पेड़ों का हो गया, पौधों का हो गया, ब्रह्मा जी के द्वारा भगवान ने ही चरा और अचरा, चरा मतलब होता है जो चल सकते हैं, अचरा का मतलब होता है जो नहीं चल सकते हैं। जैसे मनुष्य चल सकता है, जानवर चल सकते हैं, पेड़ नहीं चल सकते हैं। तो इन सब की रचना करने वाला कौन है? इन सब की रचना करने वाले भी भगवान ही हैं, ब्रह्मा जी के द्वारा। तो कहते हैं कि जब आपने ही इन सब की अपनी एक शक्ति के द्वारा रचना की है और उसी शक्ति के द्वारा आप उनका पोषण भी करते हैं। जैसे माता पिता अपनी शक्ति के द्वारा पुत्र को पैदा करते हैं, संतान को जन्म देते हैं। कहाँ से देते हैं? अपनी शक्ति के द्वारा। माँ अपने ही शरीर के द्वारा, पिता अपने वीर्य के द्वारा, सेमन के द्वारा संतान की उत्पत्ति करते हैं। माँ गर्भ में भी बच्चे का पालन करती है और बाहर आने के बाद भी माता पिता जो है उसका पालन करते हैं। तो पिताजी और माँ की शक्ति के द्वारा, हमारे जो पेरेंट्स हैं उनकी शक्ति के द्वारा ही बच्चे का जन्म हुआ और उसका पालन हुआ। तो यही माता पृथ्वी कह रहे कि भगवान आपकी एक शक्ति के द्वारा सभी जीवों का शरीर मिलता है, उनका जन्म होता है और बाद में आप ही उनका पालन करते हैं। तो वो कह रहे हैं कि अगर आप ही उनका पालन करते हैं तो फिर मेरे पालन का क्या होगा? आप तो सभी जीवों का पालन करते हैं, फिर मेरे पालन, मैं एक गाय के रूप में, मैं भी तो एक जीव हूं, अब मेरा पालन भी आपके ऊपर ही है। तो आप अपनी शक्तियों के द्वारा सभी जीवों का पालन करते हैं, फिर भला मुझे आप क्यों मारने पर तुले हैं? मेरा पालन आप क्यों नहीं कर रहे हैं? और वो कहते हैं कि अगर मैं आपकी शरण में आ गई हूं तो आप मुझे बताइए कि मैं किसकी शरण में जाऊं? अगर आप ही मेरी रक्षा नहीं कर रहे हैं
तो कृपा करके आप ही बताइए अब मुझे किसकी शरण लेनी चाहिए। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण जो है तर्क पृथ्वी जो है गाय के रूप में भगवान से, जो पृथु महाराज के रूप में प्रकट हुए हैं शक्त्यावेशावतार के रूप में, उनसे वो प्रार्थना कर रही है। आगे एक बड़ी महत्वपूर्ण और बात वो कहती हैं वो कहते हैं कि आपके कर्मों को समझना बहुत मुश्किल है, आपकी शक्तियों को समझना बहुत मुश्किल है। क्योंकि यहाँ पर उन्होंने यही तर्क दिया कि भगवान कुछ कॉन्ट्रडिक्शन लग रहा है आपके कार्यों में, कुछ द्वंद्व लग रहा है। आप तो रक्षा करने वाले हैं, लेकिन यहाँ पर आप मुझे मारने पर तुले हैं। आपने ही मेरी रचना की है, और आपने ही रचना क्यों की है? ताकि मेरे ऊपर सभी जीव जो हैं वास कर सकें, लेकिन आप मुझे जो है अपनी बाणों के द्वारा पूरी पृथ्वी को टुकड़े टुकड़े कर देना चाहते हैं। तो आपके इन कर्मों को समझना बहुत मुश्किल है। तो एक उदाहरण दे करके बताती हैं कि भगवान आपकी शक्तियाँ जो हैं बड़ी अचिंत्य हैं। अचिंत्य का मतलब होता है जिसको समझा नहीं जा सकता है, उसको अचिंत्य कहा जाता है। तो उदाहरण देकर के कहते कि भगवान आप तो एक हैं, लेकिन अनेकों शक्तियों के द्वारा आप अलग अलग प्रकार के कार्य करते हैं। तो ये बड़ा ही आश्चर्यजनक है। भगवान एक है, लेकिन अनेकों शक्तियों के द्वारा अलग अलग प्रकार के कार्य करते हैं, और कई कार्य बिल्कुल उल्टे भी हो सकते हैं। हम इस भौतिक संसार में भी उदाहरण देख सकते हैं। उदाहरण के तौर पर एक इंजीनियर है, देखिए इलेक्ट्रिकल का इंजीनियर है जो बिजली का काम करता है। वो क्या करता है, उसी बिजली के द्वारा वो जब उसको ज़रूरत पड़ती है तो एक कमरे को एयर कंडीशन बना देता है। मतलब वहाँ पर बिल्कुल ठंड हो जाती है। उसी बिजली के द्वारा है, इलेक्ट्रिसिटी के ही कार्य के द्वारा ऐसा उसमें वो अरेंजमेंट करता है कि वहाँ पर पूरे रूम के अंदर में ठंड हो जाती है, जिसे हम लोग एयर कंडीशनिंग कहते हैं। अब जैसे भारत के अंदर में अगर आप उत्तर भारत में जाते हैं तो लोग कहते हैं कि बिना एयर कंडीशन के बड़ा मुश्किल है जीना, क्योंकि भयंकर गर्मी कई बार पड़ती है। तो हम लोग अपनी कार के अंदर में, अपने कमरे के अंदर में अगर एसी नहीं लगाएंगे तो हमारा काम करना भी बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अब देखिए, अगर हम सर्दी के जगहों की तरफ चले जाएं, जैसे कश्मीर में चले जाएं, या फिर आप लगा लीजिए कोई ऐसे देश में, विदेश में चले जाएं जहाँ पर बहुत ठंड पड़ती है। टेम्परेचर, मान लीजिए आप कनाडा जाते हैं या कुछ ऐसी जगह पर, अंटार्कटिका वगैरह जाते हैं जहाँ पर बहुत ठंड पड़ती है। तो वहाँ पर इंजीनियर क्या करते हैं, वहाँ पर घर के अंदर में एक ऐसा सिस्टम बना लेते हैं जिसके द्वारा पूरा घर जो है हीटेड रहता है, गर्म रहता है। तो बाहर ठंड है लेकिन घर के अंदर में गर्म रहता है। तो देखिए, इलेक्ट्रिसिटी तो वही है, वही प्रकार की एक ही शक्ति का प्रयोग दोनों उल्टे प्रकार से इंजीनियर कर सकता है। इस भौतिक संसार में भी हम उदाहरण देखते हैं। तो यही वो बता रहे हैं कि भगवान आपकी शक्तियों को समझना और आपकी जो अनेकों प्रकार की आपके जो कर्म हैं, कई बार हमको लगता है कि उसमें द्वंद्व है, लेकिन उसमें एक्चुअल में द्वंद्व नहीं है। आप उस शक्ति का प्रयोग अलग अलग प्रकार से करते हैं, लेकिन आप एक ही हैं। जैसे एक और उदाहरण हम देख सकते हैं।
भगवान एक है, भगवान की अनेक शक्तियां हैं। पराश्च शक्तिर विविधेव श्रूयते, ये उपनिषदों में कहा गया है। कौन कौन सी शक्ति है भगवान की, जैसे उदाहरण हम देख सकते हैं। भगवान एक है लेकिन अनेक शक्ति है। जैसे उदाहरण दिया जाता है, भगवान की अंतरंगा शक्ति है, भगवान की बहिरंगा शक्ति है। अब ये दोनों उल्टा कार्य करती हैं। अगर आप अंतरंगा शक्ति के अंतर्गत में होते हैं, आपको आनंद ही आनंद मिलेगा। अगर आप भगवान की बहिरंगा शक्ति के अंतर्गत में जाएंगे तो केवल आप दुख पाएंगे। मतलब ये जो भगवान की महामाया शक्ति है, आप इसमें फंस गए, भौतिक संसार में जन्म मृत्यु जरा व्याधि अनेकों प्रकार के दुख भोगेंगे। लेकिन वहीं भगवान की एक अन्य शक्ति है, अंतरंगा शक्ति, भगवान की देविक शक्ति। अगर हम उसके अंतर्गत में जाते हैं तो हम अनेकों प्रकार के सुख भोगेंगे, सनातन आनंद की प्राप्ति करेंगे। इसी प्रकार से देखते हैं, भगवान की रचना भी अलग अलग होती है। भगवान की शक्ति तो एक ही है लेकिन अनेकों प्रकार से कार्य करती है। जैसे भगवान ने अपने आध्यात्मिक संसार को बनाया है, वो आध्यात्मिक संसार सनातन है। भगवान ने अपनी शक्ति के द्वारा भौतिक संसार को बनाया है, ये भौतिक संसार सनातन नहीं है। इसका एक दिन इसकी रचना होती है, एक दिन इसका प्रलय होता है। तो यही जो है पृथ्वी कह रही है कि भगवान आपकी शक्तियों को, आपके विचारों को, आपके कर्मों को समझना बहुत मुश्किल है। आप तो पालन करने वाले हैं लेकिन यहाँ पर आप मुझे मार रहे हैं, तो ये सब समझना बड़ा कठिन है। तो और पृथ्वी जो है क्या प्रार्थना करती है, इसकी चर्चा हम अगली कथा में करेंगे। हरे कृष्णा।